तो मैंने पापा को मैंने बोला कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें वापस दे देती हूँ, तो मेरी लड़की को वापस दे दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, रेडी कर दे, कोई बात नहीं, तेरी बेटी को ले जा, ऐसे करके मुझे बोले थे। तो उस टाइम मैंने सास ससुर मेरे बोले कि माँ बाप उनको बोलते हैं, माँ बाप उनको बोलते हैं कि वो लोग इस तरह की बात बोले कि मेरे लिए मुझे सच्ची इतना ज़्यादा अभी भी खुशी होती है। मेरे सास ससुर गाइस सच्ची बहुत ही भोले भाले हैं, वो एकदम सीधे इंसान हैं कि वो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी का ये नहीं चाहते हैं कि उनके घर की मेहनत, उनका घर का खाना वो वही ये करते हैं। उनको बच्चों को भी इतना ज़्यादा परवरिश दी है कि अच्छा ये एक लड़की के ऊपर हाथ मत उठाओ, किसी के साथ में आप बुरा मत करो, ऐसी चीज़ें सिखाई है। तो उस चीज़ से उन्होंने उस टाइम मुझे ये बात बोली कि हमारी लड़की को वंदना के लिए, हमारी लड़की को हम वापस लाने के लिए हमारा जो भी यहाँ पर ज़मीन है, हमारे पास तो पैसा नहीं है पर हमारे पास तो ज़मीन है ना, हम ये सारा ज़मीन हम लोग बेच देंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। तो मैंने कल बताई थी आपको कि जो भी आरएसएस वालों से बात कर रही थी और उन लोगों ने क्या बोला था, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल की वीडियो में बताई थी। अगर वो वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और उस वीडियो को भी लाइक करना, शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी उनसे बात आगे नहीं जा रही थी, उन्होंने वो बात बोली थी अंश को छोड़ के आओ ऐसे करके। तो फिर मैं वो सारी चीज़ें मैंने दिमाग में से निकाल दी कि अभी किसी से कुछ भी नहीं होता, अभी जो करनी है मुझे और अनिल जी को ही करनी है, क्योंकि हमारी बेटी है तो हम लोग को ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम हम लोग साहिल भाई के लाइव स्ट्रीम में आए थे, तो उस टाइम मीना दीदी से हमें बात हुई थी। उस टाइम वो हमारा वीडियो तो शायद वो नहीं देखे थे, जब मैं साहिल भाई के स्ट्रीम में गई थी तो उस टाइम से हमें एक मुलाकात हुई थी दीदी से, क्योंकि एक भगवान की तरह दीदी के साथ में हमें मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनको आगे से बोला था, वो एक बार हमें क्यूआर पेमेंट करे थे, मैंने उनको बोला था कि दीदी हमें आपकी हेल्प चाहिए हमारी लड़की के लिए। मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्या किस चीज़ से मैंने उनको बोलने के लिए देखी, क्योंकि अभी मेरा तो है नहीं कोई, ना तो मेरी बहन है, ना भाई है, ना माँ बाप है, ना कोई नहीं है। तो इसीलिए मैंने दीदी को मैंने बोला कि दीदी मुझे आपसे एक बार बात करनी मेरी लड़की के बारे में। तो फिर जब से हमारी बातचीत हुई थी दीदी से, मैंने उस टाइम मैंने बोला कि दीदी मेरी ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मैं किसी को नहीं बोल पा रही हूँ। मैं भी आरएसएस वालों को बोली हूँ, फिर मैं यहाँ के पुलिस वालों को पूछी हूँ, लॉयर को पूछी हूँ, फिर भी कोई भी बात आगे नहीं ला रहे हैं। तो फिर दीदी ने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर मुझे मतलब जो दूसरे लाइव स्ट्रीम हैं मैं एक्स मुस्लिम के, तो उनसे मैं जाके एक बार बात करती हूँ, अगर वो लोग आंध्रा लोग से कुछ बात करेंगे, देखते हैं हम लोग। तो फिर वैसे ही उनसे दीदी बात करे थे और उनके लाइव स्ट्रीम पे भी गए थे और सभी बातें जो जो था सब कुछ बोले थे, पर उनसे भी फिर बात आगे नहीं गई थी। उनकी कोशिश शायद वो करे होंगे पर उनसे भी बात आगे नहीं गई थी। तो फिर अभी बोलते हैं ना कि एक जो भगवान की जो चमत्कार जो है, जो वो कब क्या करता है नहीं पता। हमारी लाइफ में भी हम लोग को समीर भाई के इससे 1 तारीख को उतना ही चमत्कार हुआ। समीर भाई को भगवान कभी भी कोई भी उनको तकलीफ अभी तो नहीं है, ज़िंदगी भर उनको हमेशा खुश रहे, हमेशा। ये बहन की दुआएं है। तो वैसे ही उस टाइम हमारी लड़की को लेके एक चमत्कार हुआ कि तरुण भाई से हमें बातचीत हुई थी। तरुण भाई से हमें बातचीत होके मैंने तरुण भाई को मैंने बहुत बात तो बोली थी कि तरुण भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके। फिर अभी वो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो फिर मैंने बोला कि वही आगे से मुझे एक बार मैसेज किए कि आप मुझे एक बार बात करो, कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतना बुरा क्यों कर रहे हैं आपके पेरेंट्स।
तो आप मेरे साथ में जो जो हुआ मुझे बोलो, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर मैं सारी कहानी तो उनको पता ही है पहले से, फिर भी मैंने सब कुछ सारी बातें बताई थी। तो वो बताने के बाद में, फिर वो सारी बातें बताने के बाद में तरुण भाई ने बोला कि मैं साथ में आऊँगा आंध्रा। तो फिर उस टाइम हमें क्या जवाब दे, क्या बोले। अनिल जी तो बोल दिए तुरंतली, क्योंकि किसी ने भी नहीं बोला था आज तक, ना तो पुलिस बोले, ना लॉयर बोले, ना आरएसएस वालों ने बोला कि हम आएंगे आंध्रा। तो तरुण भाई ने बोला कि मैं अकेले आऊँगा आपके साथ में आंध्रा। तुम्हारी पेरेंट्स क्यों नहीं दे रही है, किस लिए नहीं दे रही है? उन्होंने आपको इस तरह से बुला के तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान करके अभी तुम्हारी बेटी को उन्होंने ले लिए। उनको क्या हक है करके? तुम्हारी मर्जी से तुमने दूसरी शादी करी, वो बच्ची को भी वापस लेके आई थी तुम। अनिल जी भी उसको कोई परेशानी कभी नहीं करे, तो फिर वो लोग कैसे करेंगे? धर्म परिवर्तन थोड़ी ना जिंदगी में बच्ची को, आगे उसकी लाइफ वो तुम्हारे हाथ में है क्या करना है। तो फिर उन्होंने वो एक बात बोली, तो सच्ची उन्होंने वो बात निभाई है गाइस, सच्ची बोल रही हूँ। उन्होंने उस टाइम वो बात बोले थे, और फिर नहीं जाने से पहले भी मेरे पापा से बात करे थे फ़ोन पे। उन्होंने बोला कि मीना दीदी भी बात करे थे परसों, एंजल दीदी के लाइव स्ट्रीम में आके बताए भी थे वो क्या बात करे थे। क्योंकि मीना दीदी भी को भी मैंने उनको बोला कि दीदी आप भी एक बार बात करो, अगर आपके इससे वो सुनते हैं तो कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने भी बात किया, तो वो बहुत इससे बात कर रहे थे, दीदी लाइव स्ट्रीम में भी बोले थे, और तरुण भाई से भी वही बोले थे कि मुझे इसको, हम लोग इसको ढूंढे थे, और इसको जो भी हम लोग पैसा शादी में खर्च करे थे, और इसको जो भी बच्ची को हम 9 महीने जो भी अभी खिला रहे हैं, तो उसका सारा पैसा कौन देगा? इसको दे के ले जाओ बोलो, ऐसे करके ही बोल रहे थे। तो फिर तरुण भाई को भी वही बात रिपीट करे कि इसको सारा पैसा दे के ले जाओ बोलो। अभी आप गाइस, आप एक माँ बाप हो, तो आपकी बेटी को, आपकी भले कितना भी गलत काम करी है, आप इस तरह से बोलोगे? उसकी बच्ची को इस तरह से किडनैप करके रखोगे, उसको कैसे माँ बाप बोलेंगे? उस सारी चीज़ों से मैं आज भी उनसे इतना बुरा मैं ये करती हूँ कि नहीं बात करनी है, मेरे माँ बाप है ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसे मैं सोचती हूँ। क्योंकि मैं कितना भी मैं बुरा काम करी हूँ गाइस, थोड़ा सा तो पेरेंट्स को रहती है कि हाँ ये हमारी बच्ची है, जो जाने दो, कोई बात नहीं, हमने जो खर्च किया वो कभी ज़िंदगी में नहीं पूछनी। उन्होंने खिलाया पिलाया सब कुछ किया, उसका हिसाब बोल रही थी कि वो चीज़ मैं नहीं दे सकती हूँ करके। वो मुझे कमज़ोरी दिखा रहे थे कि वो चीज़ मैं नहीं दे सकती हूँ, वो नहीं दे सकती, ये इतना पैसा नहीं दे सकती। वो 2 लाख मांग रहे थे जब उस टाइम, कि मुझे अगर ये सब कुछ हमने खर्च किया है, जो इसको दहेज वहेज दिया है, ये सब कुछ किया है, तो हम इसको हमें पैसा देना पड़ेगा। दहेज क्या गैस, मैं उसको साथ में लेके आई थी। उसके पास तुम जाके, मेरे एक्स हस्बैंड के पास जाके तुम एक बार, ये लोग एक बार 2 बार गए भी थे पूछने के लिए, पर वो घर के बाहर से ही इनको भगा दिए थे कि तुम लोग को यहाँ पर दूसरी बार नहीं आनी, ऐसे करके मेरा एक्स हस्बैंड का भाई इनको भगा दिया था। वो बात भी ये खुद ही मुझे बोले थे कि वो नहीं दे रहा है, ऐसे करके जब मेरे से कॉल पर बात करते थे ना, जब ये खुद ही बोले थे। मैंने बोला उसकी सारी चीज़ें मुझे अभी कोई दिमाग में आप लोग मत भरो, मुझे नहीं चाहिए उसका कोई भी चीज़। तो फिर उससे नहीं हुआ करके ये लोग मुझे बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ें हम लोग खर्च करके हम लोग करे थे शादी इसको, तो इसीलिए इसको हम लोग वहाँ पर हमारा ब्याज बढ़े जा रहा है। वो तो कब का निकाल दिए थे, फिर भी ये लोग झूठ बोल के मेरे पास से लेना चाहते थे। तो फिर वही चीज़ मैंने तरुण भाई को भी वो बात बोले, और वही चीज़ मैंने मेरे ससुर जी को, मेरे सासू माँ को, सबको मैंने बोला था कि अभी ये लोग चीज़ ऐसे बोल के ये कर रहे हैं कि मुझे ऐसे 2 लाख दे के हमारी बेटी को ले जाओ करके बोल रहे हैं। मैं अभी इस चीज़ को मैं क्या करूँ? तो फिर तरुण भाई ने भी बोला कि तुम्हें वो सारी चीज़ों का तुम्हें कोई डरने का नहीं है। ये लोग जिस तरह से मांग रहे हैं ना, उस तरह का अगर मैं ये केस इनके ऊपर डालूंगा ना, तो इनको, तुम्हारे जो बेटी को किडनैप करके रखे, तुम्हारी बहन और उसका हस्बैंड और तुम्हारे माँ बाप, इन चारों को ले जाके
अंदर डाल देंगे। ये लोग जिस तरह से तुम्हारी लड़की को किडनैप करके रखे, वो तो किडनैपिंग का ही आएगा, क्योंकि वो लोग ज़बरदस्ती रखे, तुमने थोड़ी ना दिया है उनको। वो लोग तुम्हारे पास से छीन के ले जाके ज़बरदस्ती रखे हैं, तो फिर इनके ऊपर तो किडनैपिंग का केस आएगा। इनकी हालत इतनी, फिर इनके ऊपर दूसरी केस आएगी कि अपनी बेटी को ही, खुद के बेटी को ही जो शादी करे पैसा, उसका एक केस आएगा। तो फिर दूसरी बात है, 17 ईयर्स में तुम्हें शादी कर दिए थे, उसका एक केस आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें अगर उनके ऊपर गई ना, तो ये लोग को कभी बेल भी नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा बुरा होएगा। ऐसे करके तरुण भाई ने बोला था, और वो चीज़ उनको बोले भी थे, उनको तरुण भाई समझाए भी थे कि तुम्हारे साथ में अगर इतना बुरा हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होएगा, तो इसीलिए तुम अच्छे तरीके से उसकी बेटी को दे दो। फिर भी ये लोग नहीं सुन रहे थे, फिर भी नहीं सुन रहे थे ये लोग। तो फिर बाद में मेरे सासू माँ को और ससुर जी को मैंने बोला, मैं देने के लिए भी रेडी हो गई थी गाइस, क्योंकि मैं, देखो मेरे पास 1 रुपया नहीं है, वो मुझे पता है। मैंने सोचा कि मैं अपना जान रख के भी मैं मेरी बच्ची को वापस ला लूँ, पर मैं उनका पैसा उनके मुंह पे फेंक दूँ। एक बार मैं एक बार कॉल रिकॉर्डिंग मैंने पापा की थी, वो जिस तरह से बोल रहे थे, क्योंकि अभी लोग को तो शायद झूठ लगती है, फिर मैंने वो वीडियो भी डाली है, तो आप जाके ज़रूर देखना उसको भी। तो मैंने पापा को मैंने बोला कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें वापस दे देती हूँ, तो मेरी लड़की को वापस दे दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, रेडी कर दे, कोई बात नहीं, तेरी बेटी को ले जा, ऐसे करके मुझे बोले थे। तो उस टाइम मैंने, सास ससुर मेरे बोले कि माँ बाप उनको बोलते हैं कि वो लोग इस तरह की बात बोले कि मेरे लिए, मुझे सच्ची इतना ज़्यादा अभी भी खुशी होती है। मेरे सास ससुर गाइस सच्ची बहुत ही भोले भाले हैं, वो एकदम सीधे इंसान है कि वो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी का ये नहीं चाहते हैं कि उनके घर की मेहनत, उनका घर का खाना वो वही ये करते हैं। उनको बच्चों को भी इतना ज़्यादा परवरिश दी है कि अच्छा, ये एक लड़की के ऊपर हाथ मत उठाओ, किसी के साथ में आप बुरा मत करो, ऐसी चीज़ें सिखाई है। तो उस चीज़ से उन्होंने उस टाइम मुझे ये बात बोली कि हमारी लड़की को, वंदना के लिए, हमारी लड़की को हम वापस लाने के लिए, हमारा जो भी यहाँ पर ज़मीन है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, पर हमारे पास तो ज़मीन है ना, हम ये सारा ज़मीन हम लोग बेच देंगे, कोई बात नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। हम बेच देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो कि मैं दूंगी 2 लाख। मेरे ससुर जी खुद बोले थे, मेरे सासू माँ खुद हर दिन आके रोती थी कि तुम क्यों छोड़ के आई थी, तुम क्यों छोड़ी थी कि आज इतना ज़्यादा ये हो रहा है, ऐसे करके मेरे सामने रोती थी। तो मेरे सासू माँ और ससुर जी ने दोनों बोला कि हम ये सारा ज़मीन बेच देंगे और हमारी बच्ची को हम वापस लाएंगे। मुझे सच्ची बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा घर मुझे सनातन में, हिंदू धर्म में, मैं धर्म के लिए भी नहीं बोलूँगी, इतना ज़्यादा अच्छा परिवार मुझे भगवान दूसरी बार मौका दे कि इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया। मैं उनको वही बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ में मुझे, मेरी सासू माँ भी मेरे देवर के बारे में रोती है हर वक्त, कल भी रो रही थी। मैं समझाती हूँ, कंधे पे हाथ डाल के समझाती हूँ कि नहीं रोना है, जो हो गया वो हो गया है, नहीं रोना है तुम्हें, ऐसे करके मैं समझाती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई उस बात से कि सच्ची भगवान मुझे दूसरा जन्म है तो ऐसी माँ बाप थे मुझे, इतना ज़्यादा खुशी हुई थी। तो फिर उसके बाद में अभी क्या हुआ, मैंने मेरे पेरेंट्स को बोली थी ये बात कि मेरे सास ससुर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा प्लान क्या बनाए थे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस। दूसरी बात रिक्वेस्ट है कि तेलुगु चैनल में भी 10 सब्सक्राइबर, 50 होने में 10 सब्सक्राइबर ही बाकी है, तो प्लीज़ जाके उसको भी आप लोग विज़िट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 10 सब्सक्राइबर हो जाते तो मैं प्लीज़ लाइव आया करूँगी, तो इसीलिए 10 से भी आगे भी भेजना, कल मैंने बताई भी थी, तो 10 से आगे भी भेजना। तो ये वीडियो यहाँ तक ही है। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।